Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our evening session. And today I wanted to give a small surprise. I wanted to have, for all of you all, I have prepared something on Bhagavatam. We'll discuss about Bhagavatam. And Bhagavatam में भी हम discuss करेंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं, है ना? हम लोग सबको प्रॉब्लम रहता है कि भगवान कैसे दिखते, निराकार है, साकार है, स्वरूप है या नहीं है, और है तो कैसा है, कैसा दिखते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि उनको भगवान आ गए, और वो कैसा आ जाता है भगवान? हॉरिबल ना, डरावना। तो क्या भगवान इतना डरावना होते हैं? तीन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और क्या ऐसा वाकई इस रूप में भगवान आते हैं क्या? किसी के शरीर में आके ऐसा नाचने लगता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो आप लोग सबने भागवतम, कितने लोगों ने भागवतम के बारे में सुना है? पहले ये बताइए, कितने लोगों ने भागवतम के बारे में सुना है? भागवतम और भगवत गीता का अंतर क्या है? हाँ बताइए माता जी, क्या है अंतर, क्या है? प्रभु जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भागवतम में भगवान, आप आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं करते? जी प्रभु जी, एक मिनट। हर टाइम बोलना पड़ता है। हाँ प्रभु जी, भागवतम में बेसिकली पूरा मतलब जन्म से लेकर उनका पूरे मृत्यु तक पूरे 24 अवतार के 24 अवतार के वर्णन मिलते पूरे डिटेल में पूरा। और जो भगवत गीता है वो जो 45 से लेके 47 मिनट्स का जो उन्होंने गीता उपदेश दिया था अर्जुन को, वो है जिसमें 700 श्लोक है, और भागवतम में 18,000। हाँ, तो ये तो टेक्निकल डिटेल्स हो गया। अर्थ क्या है? मतलब भागवतम और भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है? ये 45 मिनट्स में बोला, ये कितने दिन में बोला गया? भागवतम कितने दिन में बोला गया? कितना घंटे में बोला गया? Yes, Nikar, tell me. 7 days. A little louder. 7 days and 7 nights. 7 days and 7 nights. Sorry, your answer is wrong. It was spoken over only 6 days and 6.5 days, and not 7 days. Puja Mataji, can you elaborate on this? How it was spoken only for 6.5 days and not 7 days? आप ही बोलिए अभी सबके लिए अच्छी तरह से। आप ठीक से बोलिए बाबू जी, मैं कुछ गलती कर दूंगी, आप ठीक से बोलिए। तो बोलिए तो सही, देखेंगे। गलती करने के लिए तो प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवतम, यहाँ मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के को सुनाया था। तो उन्होंने नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, ये 6.5 दिन का मैं हिसाब कैसे दे रहा हूँ वो मतलब। I cannot elaborate on it. That is my question. हाँ। अभी क्या डालना है? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट केला। Mute everyone. हाँ, ओके। प्लीज सब लोग जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज देख लीजिए आपका माइक ऑन नहीं रहे। याद रखना, आचार्यगण कहते हैं कि इट वाज स्पोकन फॉर 6.5 days, and after that Shukdev Goswami went away. So this is a conversation between Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj. परीक्षित महाराज को जब मृत्यु का श्राप मिला कि आज से 7वें दिन मरेंगे, तब वो गंगा के तट पे, शुक्ताल बोल की जगह है मेरठ के पास, आज भी वो जगह है, बड़ा रम्य स्थान है, वहां जाके बैठ गए थे गंगा किनारे। और उसी जगह पे सारे ऋषि मुनि और सारे महान लोग, जैसे कि अपने सुखदेव, अपना व्यासदेव, नारद मुनि जैसे बड़े बड़े लोग वहां आ गए थे। और वहां पे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये पूरा भागवत का संवाद, इट इज अ संवाद, इट्स अ व्हाट यू से कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, एंड उसके अंदर कई और संवादें भी हैं। सो इट इज सेड बाय आचार्यस दैट
it was completed in 6.5 days. And when the conversation was over, जब ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में वार्तालाप ना, राइट, वार्तालाप जब पूरी हो गई थी, तब सुखदेव गोस्वामी चले गए। तब उत्तरा ने देखा कि उनका बेटा परीक्षित जो है वो एकदम खुश और आनंद में है। तब उन्होंने पूछा कि बेटा तो अब थोड़ी देर में मरने वाला है और तू फिर भी अभी आनंद के इसमें है, एकदम खुश लग रहा है। तब उसने बोला कि तूने ऐसा क्या सुन लिया बेटा कि तू इतना खुश है? तब उसने भागवतामृत बताया अपनी माँ को। दैट इज व्हाई भागवतामृत, हैव यू हर्ड ऑफ दिस भागवतामृत? दिस इज व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड तरा, एकदम कंसाइज में दे दिया, शॉर्ट। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज भागवतामृत। अमृत है वो और भागवत का अमृत। एंड दैट वाज व्हाट इज डिस्कस्ड इन द हाफ डे टाइम बिटवीन परीक्षित महाराज डेथ एंड सुखदेव गोस्वामी जब प्रवचन करके चले गए थे, उसके बाद जो आधा दिन का वक्त था उस दौरान ये बातचीत थी। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज भागवतामृत। तो इसके लिए आचार्यगण कहते हैं कि 6.5 दिन, कोई बोलते हैं 6 दिन, कोई बोलते हैं 6.5 दिन में खत्म हो गई थी, और आधा दिन में या बस थोड़े वक्त में भागवतामृत डिस्कस किया गया। क्योंकि आप 6 दिन और 6 रात सुनने के लिए भी वक्ता ऐसा होना चाहिए। आज अगर मैं 2 घंटा क्लास ले लूं तो लोग अपने आप जूम लेक्चर से भाग जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी भूख लगा है, घर का काम है, कल सोना है, कल सुबह जल्दी उठ के भागना है। तो श्रोता भी ऐसा होना चाहिए, और ना ही हम जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई हमारे अंदर कोई कैलिबर है। वी डोंट हैव एनी कैलिबर टू स्पीक लाइक हिम, बिकॉज़ ही इज द ग्रेटेस्ट। वो 6 दिन और 6 रात तक, 7 दिन 6 रात और 7 दिन तक बोल सकते हैं, और वक्ता भी वैसे होना चाहिए। आजकल ना वक्ता ऐसा है, न श्रोता ऐसा है। श्रोता आजकल सोते रहते हैं, आधे तो वीडियो बंद करके क्या कर रहे हैं भगवान जाने। 10 बार बोलो तो भी नहीं कर। सॉरी प्रभु जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ, मुझे रात भर भी चालू था, मतलब भागवतम? because he was not having any food and water also. अच्छा, He was not having any food and water also, so it was a continuous thing between both of them. In fact, Parikshit Maharaj is being requested, कई बार उनको याचना किया सुखदेव गोस्वामी ने, अरे आप कुछ ले लो, जल ग्रहण कर लो, थोड़ा आराम कर लो, बाद में हम बोलते हैं। तो बोला नहीं, ये अमृत जो आपके मेरे कानों में पढ़ाई सुनाई सुन पड़ रही है, बहुत ही अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग इट। तो ये हालत था भागवतम का रेसिटेशन का। तो अभी प्रभु जी ने बताया कि उसमें 24 अवतारों के बारे में कहा गया, तो इससे पता चल रहा है कि उन्होंने कभी भागवतम पढ़ी नहीं है। कृष्णा गुप्ता, राइट? आपने बोला, राइट? जी प्रभु जी। हाँ, याद रखना, भागवतम जो है वो भक्तों के बारे में कहानी। अगर आप देखोगे किन किन भक्तों के बारे में कहानी बताई गई, अवतार कब लिया गया, भक्तों के लिए अवतार लिया गया। चाहे वो प्रहलाद जी का चरित्र हो, चाहे वो ध्रुव महाराज जी का चरित्र हो, अम्बरीश महाराज जी का, या थोड़ी सी रामचंद्र जी का, सब चरित्रों के बारे में विविध विविध प्रकार के, जैसे मत्स्य अवतार के लिए सत्यवत मुनि के बारे में कहा गया है। तो एक एक जगह पे, जैसे वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था जो बड़ा भक्त था, चित्रकेतु महाराज के बारे में कहा गया। तो दिस इज बेसिकली अ बुक अबाउट ग्रेट डिवोटीज, जो भगवान के महान भक्त थे। और ये जितने भी भक्त थे, जब भक्त रहेगा तो वहां भगवान अपने आप रहेगा। भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदयों में रहते हैं। तो भागवतम अगर आप विस्तार में देखोगे, पहले ही स्कंद में
आपको कुंती महारानी का स्तुति आता है, भीष्म स्तुति आता है। ऐसे सारे भक्तों के ऊपर ही भागवत इर्द गिर्द है, ना कि सिर्फ भगवान के अवतारों के बारे में। लोग nectar of devotion says about a devotee who wants to directly have contact with God but not interested with devotees is a big fool. तो बेवकूफ आदमी है जो भक्तों के बारे में न जानते हुए सीधा भगवान के बारे में जानना चाहेगा। अरे भगवान के बारे में अगर जानना है तो पहले भक्त को तो बनो, और भक्त बनने के लिए भक्त को जान तो लो। अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है, तो पहले वो सीधा बैट लेके मैदान में उतरेगा या बड़े बड़े कोच से सीखेगा, कोई आइडियल बनाएगा, हाँ मुझे डॉन ब्रैडमैन जैसा बनना है, या सचिन तेंदुलकर या गावस्कर ऐसा किसी कोई अच्छे खिलाड़ी की तरह मुझे बनना है। One has to understand that it is very important that we understand about devotees first to understand about God. अगर भक्तों के बारे में ना जाने, सीधा भगवान के बारे में जानोगे तो भगवान बोलते हैं सॉरी, मैं भक्तों के बगैर मैं अधूरा हूं। मेरे बारे में आप जानकारी जरूर ले पाओगे, मगर मुझे अगर पाना है तो कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान जीव कौन है? भाग्यवान जीव का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाग्यवान जीव? क्या कोई भी भाग्यवान नहीं है? सब अभागे हैं यहाँ पे? प्रभु जी, हाँ, भाग्यवान जीव जो जिसकी लक अच्छी है, किस्मत, जिसको भगवान का आशीर्वाद है, वो भाग्यवान है। किसका आशीर्वाद है? लॉर्ड भगवान का। भगवान का आशीर्वाद किस तरह से? द पर्सन में खूब सारा पैसा हो, गाड़ी बंगला हो? नहीं 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 नहीं, आई डोंट मीन, ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं प्रभु जी। तो आध्यात्मिक चीज क्या होगी? जिसके कामों से भगवान खुश हैं, वो उनकी मर्सी होती है, वो भाग्यवान है। जिस पे भगवान की कृपा हो। एंड आई डोंट मीन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। वो आदमी स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, भगवान की पूजा करेगा, आराधना करेगा, वो भाग्यवान है। माता जी याद रखना, पूजा करने वाला व्यक्ति जो है जी, वो याचक है। भक्ति अच्छा, जो है ना जी, भक्ति पूजा के ऊपर है। तो स्टार्टिंग स्टेज इज पूजा, बट फॉर अ डिवोटी devotion is much higher than just puja. Puja means rituals. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बस सुबह उठ लिया, राम राम नाम का चादर पहन लिया, मंदिर चले गए, शिव जी को दूध चढ़ा दिया, आते वक्त सोच रहा है आज पूरा दिन किसको कैसे ठगूं, धंधा कैसे चलाऊं, आगे बढ़ाऊं। तो ये पूजा है, ये पूजा भगवान की सेवा। बोलिए, तो सेवा कैसे करेंगे आप बताइए? भगवान की सेवा मतलब भगवान के लिए सर्विसेज ऑफर करना, उनके मंदिर जाना, वहां पे के भगवान के भजन करना। पर किसी को ठगना या हम मंदिर से निकल के ये करेंगे वो चीज थोड़ी होती है, वो पूजा थोड़ी है। वो तो एक आदमी सेल्फिश एंड है। और कोई भक्ति की परिभाषा बताना चाहेगा? प्रभु जी मैं ट्राई करूं? आपका सवाल था कि भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। तो मेरे अनुसार भाग्यशाली व्यक्ति या फिर लकी व्यक्ति उसको हम कहेंगे जिसको भक्तों का साथ मिले। जिसको भक्तों का साथ मिले। भक्तों का साथ मिले, अच्छा है। सबसे बड़ा चीज तो लकी वो व्यक्ति है जो सत्संग में पहुंचे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सत्संग में होना जरूरी है। क्यों?
हम जब भगवान के बारे में बात कर रहे हैं जी कोई व्यक्ति वहां प्लान कर रहा है आज इसको खून करना है, कहीं कोई और व्यक्ति प्लान कर रहा है आज तो यहाँ डाका डालना है, कोई और प्लान कर रहा है कि मुझे कुछ बड़े कांड करने हैं, कोई आतंकवादी सोच रहा है कि हमको एक कुछ बड़े मिशन को अंजाम देना है। तो हम जब ये डिस्कस कर रहे हैं ये सब, तब कोई और हमसे भी ज्यादा मंथन कर रहा है, ज्यादा विचार कर रहा है, पर वो विचार क्या है? गलत, भगवान के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है। या किसी को ठगने के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कोई ना कोई लस्टी थिंग के बारे में सोचता रहेगा। टुडे आई विल एंजॉय दिस फीमेल और आई विल एंजॉय दिस मैन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट कहते हैं ना, सबसे भाग्यवान व्यक्ति वो होता है जिसको सत्संग मिल जाता है। सत्संग में भक्त भी आ गए और गुरु भी आ गया। और ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। जिसके जीवन में एक गुरु है, और गुरु क्या देता है? कृष्ण देता है। और कृष्ण क्या देते हैं? समझो डायरेक्ट आपको कृष्ण मिल गए तो क्या देंगे आपको? गुरु देंगे। रामचंद्र जी के पास शूर्पणखा गई डायरेक्ट, मतलब कोई बीच में नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली भगवान के पास जाता। तो रामचंद्र ने बोला नहीं, मैं सही आदमी नहीं, जाओ। तो शंकरशन बैठा है ना, लक्ष्मण, ये शंकरशन राइट, विष्णु तत्व, उसके पास जाओ। तो विष्णु के पास गया, मतलब विष्णु अपना शंकरशन के पास गए, गुरु तत्व के पास गए। तो उन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ मेरे पास मत जाना, आप जाइए भगवान रामचंद्र जी। तो यही कहा गया है कि अगर गुरु मिले, असली गुरु, मार्केट वाले गुरु की बात नहीं करता, असली गुरु क्या देगा आपको? भगवान, या भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। और गुरु के पास जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करने का मार्ग होता है। और वो व्यक्ति जो है, जो इन दोनों के बीच में है ना, वो सबसे भाग्यवान है। क्यों? एक बाजू गुरु तो एक बाजू भगवान, और क्या चाहिए उसको? भौतिक दुनिया के लिए गुरु है, आध्यात्मिक दुनिया के लिए भगवान है। तो ये तो मतलब बोलते ना, फुल सील पैक, कोई माया कहीं से भी अटैक कर नहीं सकती। बट जब लोग गुरु का गुरु बन जाते हैं तो बनने का बहुत शौक रहता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं गुरु अपना तय करूंगा, ये गुरु अच्छे नहीं, वो गुरु अच्छे हैं, इससे वो बेहतर है, उससे ये बेहतर है। याद रखना, शास्त्र में कहा गया है, जो व्यक्ति 2 डॉक्टर, 2 टीचर, 2 वकील और 2 गुरु के चक्कर में रहता है ना, और आखिर में 2 पत्नी के चक्कर में रहता है ना, वो बर्बाद हो जाता है। ये शास्त्र का विधान है। शास्त्र कहता है 2 डॉक्टर, आप एक बीमारी से लेके 2 डॉक्टर के पास जाओगे, एक डॉक्टर बोलेगा नहीं काटना पड़ेगा, दूसरा डॉक्टर बोलेगा नहीं मैं अलग तरीके से इलाज करूंगा। दोनों अपना अपना दवाई देंगे, सुबह आप किसी का दवा खाओगे, शाम को किसी और का दवा खाओगे, बीमारी ठीक हो ना हो, तीसरी बीमारी जरूर आ जाएगी। 2 वकील, एक ही केस 2 वकील के पास लेके जाओ, तरीका अलग रहेगा सिचुएशन का। आप किसके पास जाओगे, किसी के पास नहीं जाओगे, किससे करवाओगे, किससे नहीं करवाओगे, ये भी कंफ्यूजन है। उसके बाद 2 पत्नी, वो व्यक्ति का तो हालत सबसे बुरा रहता है, घर का ना घाट का, ऐसा रहता है। तो ज्यादा विस्तार न करते हुए आगे जाते हैं। और 2 गुरु, ज्यादा गुरु से ज्ञान लोगे तो भ्रमित हो जाओगे। का कारण, कैन एनीवन गिव मी अ रीजन फॉर दैट? Very important point. Can anyone give me a reason for this? I think
प्रभु जी, हर टीचर का एक अलग स्टाइल होता है पढ़ाने का, और हर किसी की फिलॉसफी अलग अलग होती है। अगर आप जैसे आपने कहा कि 2 डॉक्टर से दवाई लेंगे, नहीं? वेरी सिंपल आंसर। यस पूजा माता जी। बोलिए बोलिए फास्ट। अरे चलो सबसे आपका सिंपल प्रश्न आंसर है। हाँ बोलिए। या आप ये पूछ रहे हैं ना कि हम ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, मतलब वो गुरु से, ऐसे आप बोल नहीं, रहे हैं क्या? वो गलत बात है, ज्ञान ज्यादा लेना ही चाहिए। नहीं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि ज्ञान लेने के बाद कि मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ और नहीं अपने नहीं आप को प्राउड फील करना नहीं। शुरू कर दूं। नो डाउट व्हाट निखर सेड इज ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि भाई too much of knowledge is confusing, you know. उनका point of view will be different, his point of view will be different. जैसे आप ब्रह्मचारी से आप ज्ञान लेते हो तो उनका point of view is different, एक गृहस्थ का point of view is different. And गृहस्थ प्रॉब्लम्स देखा होगा, एक ब्रह्मचारी ने नहीं देखा होगा, तो उसको पता भी नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे बच्चों का प्रॉब्लम हुआ, कुछ और प्रॉब्लम हुआ, ब्रह्मचारी नहीं जानता, तो उसे खुद कभी बच्चे पाले नहीं है, उसे कभी मतलब संसार देखा नहीं है। अच्छी बात है, महान लोग तो व्यक्ति महान है, महान, इसमें कोई उनकी महानता में कोई कमी नहीं है, मगर दे कांट गिव सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हेल्ड बाय गृहस्थस। वाइस वर्सा, if someone is a bachelor, the brahmachari, for his problems, a grahastha to give solution is always difficult. I'm not saying it is impossible, but it is difficult. But most important is it creates confusion in the mind of the people. एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ये फलाना फलाना मंत्र जपना है, ये फलाना फलाना पूजा करना है, ये फलाना फलाना कुछ भी चीज करना है, और दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा है। It is not that it is not mentioned in the शास्त्र। दोनों सही है। अगर आप 2 डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या 2 डॉक्टर गलत राय देंगे? पैसे तो दोनों ले रहे हैं, क्या एक डॉक्टर आपको मारना चाहता है क्या? It's not that. It is how that person is looking at your problem, and he tries to find their own solution. And above all, remember one thing: the solution is actually given by God. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान दे रहे हैं, सिर्फ एक माध्यम बनता है आपका गुरु, सिर्फ एक माध्यम, सॉल्यूशन बता रहा है। और आपको उसका पता कब चलेगा? जब आप भागवतम के 4थे स्कंद में एक बड़ा रमणीय कहानी है, और वो है ध्रुव महाराज की। तो हम ध्रुव महाराज की कहानी थोड़ा संक्षेप में लेते हैं। आई डोंट थिंक आज के क्लास में वो खत्म होगा, बट we'll try to complete it in the next session. So this is the 4th canto of Bhagavatam. Bhagavatam के 4थे स्कंद में है ये। So it is said, Maitreya describes about the children of Swayambhu Manu. Swayambhu Manu, अच्छा कौन थे स्वयंभू मनु? पहला वो तो जान लेते हैं। वो स्वयंभू मनु नाम सुना है? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ने भागवतम गलती से पढ़ लिया? किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं है प्रभु जी, सुना है जो सुना कथा है। होती है। हाँ चलो, तो स्वयंभू मनु के बारे में आपने क्या सुना है? ब्रह्मा जी के बेटे थे। वेरी गुड। और जो ब्रह्मा जी के बेटे तो नारद मुनि भी थे, सनत कुमार, सनक सनातन, 4 कुमार, चतुर कुमार भी तो थे, सब थे। तो फिर स्वयंभू मनु में क्या स्पेशल है? नहीं, वो मैंने ये सुना है कि वो ब्रह्मा जी के पहले बेटे थे, ब्रह्मा जी के बेटे थे जो कि पहले इंसान थे इस धरती पे, और हम सब उनके संतान है, इसीलिए हमें मानव कहते हैं। मानव कहते हैं। मनु पहला मनुष्य, मानव। स्वयंभू मनु और शत्रुपा
उन्होंने पहला निर्माण किया और उनको कहा कि आप और प्रजाति आओ, मतलब और उत्पन्न करो, जीवों को उत्पन्न करो, मनुष्य के रूप में जीवों को उत्पन्न करो। और उन्होंने मनु संहिता भी लिखी थी जिसमें मनुष्य का जीवन का लक्ष्य लिखाया गया है और कैसे भगवान को प्राप्त करना है वो भी लिखाया गया है। और is my voice clear now? I just Yes, received a Prabhuji. message. Yes, Prabhuji, it's clear only. It's clear now. So Swayambhu Manu was the first man created by Brahmaji for increasing the population of mankind in this entire universe. So उनके बेटे, he had through his wife Satrupa, he had 2 sons. उनके 2 पुत्र थे और उन बच्चों का नाम क्या था? उत्तांडपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उत्तांडपाद के बारे में। उत्तांडपाद, जैसे मैंने अभी अभी कहा, उसके 2 पत्नी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति पहली बीवी थी और पहली बीवी को हमेशा पटरानी कहते हैं और बाकी सब रानी कहते हैं। मगर राजा अगर रानी पे आसक्त ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? पटरानी पे आसक्ति उनकी कमी हो जाती है। तो उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनिधि। और सुनीति का पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव महाराज। और सुरुचि का पुत्र का नाम क्या था? उत्तम। तो उत्तम और ध्रुव 2 बच्चे थे उत्तानपाद के। पत्नी, पहली पत्नी सुनीति, उसके थ्रू उनको बच्चा हुआ था वो था ध्रुव, और दूसरी पत्नी सुरुचि थी जिनसे थ्रू उनको उत्तम नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। एक बार ऐसे हुआ कि महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पे बैठे हुए और वहां पे सुरुचि आई। देखो, नाम भी बड़ा, शास्त्र में नाम का बहुत महत्व है। कितने लोग अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रखेंगे? इसका प्लान है? वो सत्संग में आने वाले लोग नहीं रखते हैं, बाहर के कर्मी लोग शायद रख भी देंगे। लगता नया लगता है, मॉडर्न फैशनेबल लगता है। कितने लोगों ने, अच्छा ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द ओल्ड विलन नेम्ड प्राण? प्राण नाम का सुना है? एक्टर सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? सो टेल मी वन थिंग, कितने लोगों ने उसके बाद अपने बच्चे का नाम प्राण रखा? क्यों? Because he was a very bad character, bad villain. But when it comes to people like Duryodhan और दुशासन, ऐसा सब नाम जो है, उसमें जब दुर नाम आ जाता है ना, तभी समझने का कि आदमी दुर्बुद्धि का है, दुर्व्यवहार का है। तो कहते हैं कि सुरुचि का मतलब क्या है? बहुत रुचि था उसको। किन चीजों में रुचि थी? भौतिक दुनिया, इन वर्ल्डली प्लेजर्स। और भगवान में जिसकी रुचि कम हो उसी को इन भौतिक चीजों में रुचि ज्यादा रहता है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइंस में हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझो 2 पल्ले हैं, एक पल्ले में समझो एक व्यक्ति का भक्ति ज्यादा है, लेट्स से ये पल्ला भारी और ये भक्ति ज्यादा है, तो अपने आप भौतिक दुनिया का इंटरेस्ट का पल्ला हल्का हो जाता है। और जो व्यक्ति का भौतिक दुनिया में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, उसका पल्ला नीचे ये भारी हो जाता है, तो अपने आप आध्यात्मिक पल्ला ऊपर चला जाता है। How many people agree with this? कितने लोग मानते हैं इसको? है ना? मेक सेंस, राइट? कि दोनों नाव में पैर रख नहीं सकते। आप
भक्त बनोगे, भक्त वाला जीवन जियोगे, और आपके मित्र आएंगे, बोलेंगे अरे शराब नहीं पिए तो क्या जिया, नॉनवेज नहीं खाया तो क्या जिया, जुआ नहीं खेला तो क्या जीवन जिया। और भाई लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयिंग सेक्स हियर एंड देयर, ये सब तो जीवन के मजे लेने के दिन है, और आप ये सब छोड़ के यहाँ बैठे हो और सत्संग सुनते बैठे हो। सत्संग क्या है? सबसे बोरिंग चीज है। एक व्यक्ति बोलता है सबको सुनना पड़े, है ना। और सत्संग में कुछ फायदा होता है एंड में, आप जब उठ के जाते हो, 1 पैसे का फायदा हुआ कि आपकी एक इंद्रियों को खुशी मिली कि वो क्या है, भौतिक स्तर पे है। वो लोग आत्मा नाम का चीज है उसके बारे में पता ही नहीं होगी। और जब आत्मा का जो खुराक है वो सत्संग है, ये वो लोग नहीं जानते। वो लोग ये सोचते हैं कि शरीर के सारे मेरे इंद्रियों को जब खुशी मिलती है वो चीज करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। और जो इतना करने के बावजूद सबसे दुखी है वो, याद रख। तो सुरुचि और सुनिधि दोनों पत्नियां थी, बट सुरुचि के ऊपर राजा का आसक्ति ज्यादा था और सुनिधि के ऊपर उसकी आसक्ति कम। तो कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के ऊपर उनका इंटरेस्ट कम रहता है तो अपने आप उनसे थोड़ा तिरस्कार, उनसे थोड़ा दूर हो जाता है व्यक्ति। यहाँ पे सुरुचि एक दिन राजा के महल में गई और सुरुचि का बेटा उत्तानपाद राजा के गोदी में चढ़ के बैठ गया। उसको जब ध्रुव में देखा, ध्रुव भी वहां आ गया था, तो ध्रुव छोटा सा बालक ध्रुव ने देखा कि मेरा भाई वहां बैठा है पिताजी के गोद में, तो मैं भी जाके बैठूंगा। बच्चों में होता है ना ये। गया बैठे, सुरुचि रोकती है उसको, कहती है तू नहीं चढ़ सकता ऊपर, तुझे ऊपर नहीं जाने मिलेगा, तुझे यहीं रुकना है। और वो कहती है, बहुत एक अच्छा श्लोक कहती है, it is worth listening to this shloka. She says, tapasa adhyaya purusham, tapasa aradhya purusham tasya eva anugrahena me गर्भे त्वाम स्वाध्याय आत्मानम यदि इच्छसि नृप आसनम। व्हाट डज शी से? देखो, पहले जाके तपस्या करो और किसको खुश करो? आराध्याय पुरुषम। पुरुषम मतलब यहाँ पे एक ही पुरुष है। कौन है वो पुरुष? कौन है पुरुष? भगवान जी कृष्ण। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जो भी कहिए, वही एक ही पुरुष है। हम सब प्रकृति हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, हम सब आत्माएं हैं। ये जो शरीर मिला है, कभी किसी को एक स्त्री का शरीर तो किसी को औरत का मिला, पुरुष का शरीर मिला है। कितना बार आप एक औरत के शरीर में जा चुके हो और कितना बार एक पुरुष बन के आप जन्म ले चुके हो, इस आत्मा का पर उसकी गिनती नहीं है। चाहे वो मनुष्य योनि में से ही या जानवर योनि में, कभी पुरुष तो कभी स्त्री। अपने कर्मों के हिसाब से हमको हमारा जन्म लेना होता है। मगर एक बात याद रखना, पुरुष यहाँ पे सिर्फ एक ही एक है और वो है भगवान। हम सब प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द प्रकृति? प्रकृति इज समथिंग विच इज एंजॉयड बाय द पुरुषा। पुरुष जो चीज को भोग करता है उसे प्रकृति कहा गया है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमको भगवान की सेवा करना है। हमें भगवान की सेवा करने से हमको शांति या तृप्ति, हम भगवान के अंश हैं और ना ही हम पुरुष हैं। हम तो सिर्फ प्रकृति के एक भाग। इससे आपको समझ में आएगा कि भगवान परम पुरुष है। अगर कोई कहता है पुरुष तो वो है परम पुरुष।
पुरुष जो है ये भौतिक दुनिया में एक दूसरे को संबोधन करने के लिए कहा जाता है कि ये पुरुष है, एक महिला है, एक स्त्री है, ये सब एक संबोधन है, बट एक्चुअल डेफिनेशन इज ओनली गॉड इज ओनली मैन, रेस्ट एवरीथिंग इज नेचर, प्रकृति। तस्यैव अनुग्रहेण में, उनकी कृपा पाने से, उस भगवान की कृपा पाने से क्या होगा, तुम मेरे गर्भ में आ सकोगे। ये सुरुचि कह रही है ध्रुव महाराज को, तो तुमको पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद तुमको राजा का आसन में बैठने को मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्टली क्या कह रही है, तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर में तुमको राजा के आसन में नहीं बैठ पाओगी, तुमको पहले जाके भगवान से अनुग्रह लेना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आपको चांस है भगवान के आसन में जाके बैठने का। इस श्लोक को मैंने इतना पढ़ा, इसमें से आपको क्या अलग या अजीब क्या चीज, कौन सा चीज लगा, व्हाट्स सो स्पेशल? चलो एक क्लू देता हूँ, विलन का डायलॉग कैसा होता है, ये भी एक विलन है ना, हमारी कहानी की खलनायिका है, तो खलनायिका का डायलॉग पे इतना जोर क्यों? क्योंकि वो बातों में सच्ची बात भी कहेगा कि आप ये वाले पापा को छोड़ के एक्चुअल जो पापा है उनके तरफ जाओ। नहीं, this is a wrong understanding of things. Many people take this wrong understanding. देखो यही फर्क है पहले के विलेन में और आज के विलेन। पहले के विलेन कभी भी भगवान को मानते थे। क्या बोले उसने, सुरुचि ने क्या बोला उसको, पहले जाओ भगवान का आराध्य करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मेरे गर्भ में आओ, और उसके बाद तुमको अपने पिताजी के यानी राजा के आसन में बैठने का आपको है। Means what? She is telling him to do bhakti, devotion. वो ये नहीं कह रही चला जाए यहाँ से, अगर मेरा बेटा बन के आएगा तो ही तुझे बैठने मिलेगा, ये नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा, आराध्य पुरुषम, आराध्य करो, भगवान का आराध्य करो। शी इज सेइंग दैट। इससे पता चलता है कि उस जमाने के विलेन भी अच्छे थे, आजकल के विलेन से तो बहुत अच्छे। जो भी हो, जब ये बात ध्रुव ने सुना दिल मिला उठा, he became very angry. He said, मुझे मेरे पिताजी के गोद में बैठना है और पिताजी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये औरत मुझे रोक रही है। छोटी माँ कहते हैं ना ऐसे, छोटी माँ मुझे रोक रही है और पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे भाई को बिठाया और मेरे पिताजी के कान में ये बात गिर रही है, वो सुन रहे हैं इस बात को, फिर भी कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं। उनको आया गुस्सा, और इस गुस्से में ताव में आके अपने माँ के पास सीधा चलता रोता हुआ आया। छोटा सा बालक है, रोता हुआ आया। तो माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रोता हुआ आया, क्या हो गया? तब कहता है माँ मैं गया वहां पे बैठने के लिए, मगर वहां पे सुरुचि ने, मेरी सौतेली माँ ने मुझे रोक दिया और मुझे ऊपर जाने से मना किया और कहा कि जाके पूजा कर, भगवान का पूजा कर, और भगवान का अनुग्रह पाने के बाद उनके गर्भ से मैं जब पैदा होऊंगा तभी मैं वहां जाके बैठ सकता हूं। तब कहते हैं कि आचार्यगण यहाँ कहते हैं, अगर कोई भौतिक दुनिया में, अगर आज के दुनिया में होता तो क्या करेगा कोई व्यक्ति, कोई माँ क्या कहेगी, ऐसा बोला उसने, भी देखती हूँ मैं तो बड़ी पत्नी हूँ राजा की, अभी ठीक करती हूँ, कैसे नहीं बिठाएगा तुझे। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया,
दूसरा बहुत बड़ा बात था, देख किसी के लिए बुरा मत सोच। ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा व्यक्ति? मर जाए, बर्बाद हो जाए, तो टांग टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर का बुराई सोचेंगे उस व्यक्ति के लिए। सही है क्या गलत? कोई भी जनरल पब्लिक यही सोचेगा। मगर याद रखना, प्लीज नोट दिस पॉइंट, सुरुचि ने क्या कहा, सुनिधि ने क्या कहा अपने बेटे को, बेटा कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। और उसके पीछे कारण क्या है? There's a big reason behind it. अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो वो बुरा आपके साथ घटता है। It happens with you in your life. आप सोचोगे मर जाए, वो मरे ना मरे, आप जरूर मर जाओ। कभी भी किसी के लिए बुरा न सोचना। अरे गिर के टांग टूट जाए, अरे उसका टांग टूटे ना टूटे, आपका टांग टूट जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इज रिटन इन शास्त्र। कोई भी व्यक्ति का बुरा नहीं, इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने पहले चीज बेटे को बोला, बेटा कभी भी बुरे व्यक्ति के बारे में, बुरे व्यक्ति के लिए बुरा कभी मत सोचना। देन कहती है, बेटा वाकई में बहुत अभागी हूं, अभागी व्यक्ति हूं। आई एम ए वेरी अनलकी पर्सन। क्यों? जिस औरत के ऊपर से पति का स्नेह चला जाता है वो सबसे अभागा व्यक्ति रहती है। औरत अभागी औरत रहती है। एक औरत शादी करके आती है, अपना घर बार पिता सब कुछ छोड़ के आती है, सिर्फ एक चीज के भरोसे पे कि पति के दिल में उसका जगह रहेगा, एक स्थान रहेगा। अगर वो स्थान ही ना मिले तो अभागा ही कहलाएगा ना वो व्यक्ति। That person will be considered as an unlucky person. It will be considered as inauspiciousness. तो कहती कि हाँ मैं अभागी हूं। एक और चीज का याद रखना बेटा, अपने से जो बड़े रहेंगे ना उनको देख के कभी ईर्ष्या नहीं, उनकी वाहवाही करना। वाह, जैसे राजा हुआ, वो अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, अच्छे गाड़ियों में घूम रहा है, तो आपको क्या नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अरे अच्छे कपड़े में घूम रहा है, अरे अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छा, अरे वाह बड़े अच्छे कपड़े में घूम रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छी बात है। और अपने से जो नीचे रहेंगे ना, जो दुखी है ना, उनके साथ अनुग्रह करना। अनुग्रह इन द सेंस उनके ऊपर you should pity them, दया दिखानी चाहिए। अरे रे ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, चलता है, जीवन का कार्य है। तो उनपे दया रखो। जिनके पास आपसे कम है उन पे दया करो, जिनसे आपसे ज्यादा है उन पे खुशी, उनके उस चीज का खुशी इजहार करो। और जो आपके बराबर के हैं ना उनके साथ दोस्ती कर लो। अब ये कहने का मतलब क्या था? कह रही है देखो बेटा, उत्तम जो सुरुचि का बेटा है वो अब पिताजी के गोदी में बैठा है और तुझे जगह नहीं मिला, तो इसकी सक्सेस या उसका विक्ट्री पे तुमको जलना नहीं चाहिए। तो और अभागी कौन है यहाँ पे? सुनीति अभागी है ना, पति ने भी उसका तिरस्कार कर दिया है तो अभागी है। तो कहती है अभागी व्यक्ति के साथ तुम दया करो। शो पिटी विद एन अभागे व्यक्ति, मतलब मैं अभागी हूं, मेरे साथ दया करो। और आखिर में जो व्यक्ति बराबर है, राज्य में कितने सारे लोग रहेंगे जिनको राजा अपने गोदी में लेके बैठाता नहीं है, उनके साथ यारी दोस्ती समझ लो भाई, मेरा भी तकदीर मेरे जैसे तेरे जैसा ही है और तेरा तकदीर मेरे जैसा है, ऐसा सोच के चिंता मत। This is the difference of thinking in those days and today's. फिर लास्ट में क्या कहती है? अरे जो सुरुचि ने कहा वो सही कहा, जाओ अभी जाओ जंगल में और जाके याचना करो।
भगवान का डू परफॉर्म पेनेंस और भगवान को खुश करो। सूर्य जी ने कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला उसने। आज की तारीख में कोई माँ बोलेगी हाँ बेटा जा जंगल में जा। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ सुनिधि। तो उन्होंने क्या बोला, बेटा तुम्हारे जो दादाजी है ना, कौन थे उनके दादाजी कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का बेटा उत्तानपाद, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव। ध्रुव को बोला देखो तुम्हारे दादाजी जो ब्रह्मा जी है ना, उनको भी इतना बड़ा राज्य मिला कहाँ? राज्य मतलब पूरा सृष्टि ऊपर वही राज्य करते हैं ना ब्रह्मा जी। तो उनको भी वो सृष्टि कैसे मिली? उन्होंने भी तपस्या की। जब गर्भोदक विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी, तो आपने देखा होगा, फोटो तो देखा होगा, गर्भोदक विष्णु जल पे लेटे हुए हैं और उनके नाभि से कमल का डंडी निकल रहा है और कमल की डंडी के ऊपर कमल है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हैं। बहुत बड़ा कमल है, वो इतना दिखता है, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कमल। तो उस स्कंद में आता है, ये भागवतम के उस स्कंद में, तो ब्रह्मा जी वहां, वो किसी माँ बाप के थ्रू पैदा नहीं हुए, ऐसे प्रकट हो गए, अजय है, इसके लिए उनका नाम है अजय। अजय मतलब अनबॉर्न, डायरेक्टली। और वो कोई बच्चा बन के बड़े नहीं हुए, डायरेक्टली उस स्वरूप में पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी वहां बैठे थे, मतलब कौन है, मैं कहाँ से आया, मेरा कोई स्रोत होना चाहिए, कोई मेरा ओरिजिन होना चाहिए। काफी घूम के देखा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया। तो जो कमल का जो नाल था, उस नाल में घुस गए, बोले जाके देखूं कहीं ना कहीं उसका स्रोत तो होगा। कहीं नीचे आया, कुछ समझ में नहीं आया, वापस जाके बैठ गए। तब उनको दो शब्द सुनाए, तप तप तप, 3 बार ये आया, तप। दो शब्द कौन से है? त और प। तप तप तप, 3 बार ये आकाशवाणी हुई। तो समझ गए कि मुझे तपस्या करनी है। और उन्होंने तपस्या की, कई हजार वर्षों के लिए तपस्या की। तब जाके भगवान आए और भगवान ने उनको ब्रह्मा जी का पदवी दिया और उनको सेवा पे लगाया। तो क्या कहते हैं, क्या कहती है सुनिधि, क्या कहती है? कहती है कि देखो तुम्हारे दादाजी को भी भगवान का है, इसी भगवान का आराध्य किया, उन्होंने पूजा की, तब जाके तपस्या किया, तब उनको भी इतना बड़ा आसन मिला। तो आप भी जाके तपस्या करो और उनसे भी बड़ा आपको आसन मिल सकता है, भगवान का आसन मिल सकता है। तो तुरंत जैसे उन्होंने सुना, आचार्यगण का भाव बहुत अच्छा है। वो निकले, ध्रुव महाराज छोटे से बालक निकले, घर के बाहर निकले, और बाहर निकलते ही सारे दरवानों ने देखा, पहरेदारों ने देखा, मगर क्या कहते हैं, जो घर का व्यक्ति ही अगर अपने घर के व्यक्ति के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दे, उसको अलक्ष्य करे, तो वो व्यक्ति को ऊपर दुनिया भी अलक्ष्य करती है, दुनिया भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जा रहा है ध्रुव जा रहा है, जाने दे। अगर यही उत्तम जाता हो तो तुरंत राजा को खबर दे देते, उत्तम जा रहा है। मगर इससे क्या पता चलता है कि घर में एक दूसरे को हम हमेशा वैल्यू करना चाहिए। वी शुड नॉट डिसवैल्यू आवर ओन हाउस होल्ड। अगर कोई व्यक्ति अपना घर का ही लोगों का डिसवैल्यू करता है, कई बार हम लोग, आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स, यू नो, लेडीज डिसरेस्पेक्ट देयर हस्बैंड्स, दैट टू ओपनली, खुली जगह पे, पार्टीज में या कई जगह पे। तो लोग देखते हैं जब पत्नी ही उसका पति का आदर नहीं कर रहा है, या वाइस वर्सा, पति ही पत्नी का आदर नहीं कर रहा है, तो दुनिया क्यों उस व्यक्ति का आदर करे। और यहीं पे यहाँ हमको एक सीख मिलती है कि जब ध्रुव जा रहा था, द्वारपालों ने देखा जरूर, पर का
क्या पढ़िए, जब राजा ही उनका पीछा नहीं करता है, राजा ही कुछ खास ख्याल नहीं रखता है, हम क्यों रखे, चुप बैठे, छोड़ दिए। और सीधा ध्रुव पूरे जोश में निकला बाहर और सीधा चला जंगल की तरफ। और जंगल में जाते हुए एक ही जोश में था, बस किसी भी तरह उस भगवान को पाना है, मुझे किसी भी खुश करना है और एक राज्य प्राप्त करना है, जो मेरे दादाजी ब्रह्मा जी जो थे उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। सोचो, जब ऐसा व्यक्ति निकला बाहर, छोटा सा बालक, ना ज्ञान है, ना मार्गदर्शन के लिए कोई व्यक्ति है, बट यहाँ पे एक सीख देखना है हमको कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है, कहीं ना कहीं से भगवान एक आचार्य उसके जीवन में भेज देते हैं, एक गुरु उनके जीवन में भेज देते हैं। बस इच्छा करना ही हमारा कार्य है, बाकी सब कार्य भगवान है। और इसका मतलब ये नहीं ना, कई लोग मुझे आके कहते प्रभु जी आइए मंदिर आइए, नहीं प्रभु जी क्या है ना, भगवान की इच्छा नहीं हुई है अभी तक, भगवान बुलाएंगे तब आएंगे हम। भगवान क्या बुलाएंगे? मैं हमेशा पूछता हूँ, थिएटर से फोन आता है, होटल से फोन आता है, बिन बुलाए पहुंच जाते हो ना, मॉल से फोन आती नहीं है, बिन बुलाए पहुंच जाते हो। तो मुझे मंदिर का बात हो या भगवान का कुछ सेवा करने की बात हो, तब आप बोलोगे नहीं भगवान ने नहीं बुलाया अभी तक। वाह, अरे आपको नहीं आना कहो ना मंदिर आने के लिए, अरे आज तो बहुत बारिश है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत भीड़ है, हजार बहाने। और आप मॉल में क्या कौवे उड़ रहे हैं अंदर, थिएटर में क्या एकदम खाली हो रहा है, होटल में 1 घंटा वेट करेंगे वेटिंग में, मेरा नंबर आने दो, और वो जो भी कचरा खिलाएगा वो खाने के लिए तैयार बैठे हैं, पैसा देंगे। वहां अच्छा खाना बनाएगी वो नहीं खाएंगे, मगर वहां का कचरा चाट चाट के खाएंगे। और फिर भी क्या बोलेंगे, भगवान ने अभी तक बुलाया नहीं। ये गलत सोच है। जिस दिन आप भगवान के पास जाने के लिए सोच लोगे ना दृढ़ता से, ऐसे नहीं जाना है कभी जाएंगे, ऐसा नहीं, सहसा नहीं, इट शुड बी दृढ़ता। जब दृढ़ता से आप सोचोगे ना तो भगवान भी आपका मार्ग आसान कर देते। तुरंत नारद मुनि पहुंच, पर नारद मुनि भी एकदम कौतुकी इंसान है भाई। लोग अक्सर भौतिक दुनिया में ना, आजकल के दुनिया में ना, नारद मुनि को एकदम ओछा तरह का व्यक्ति बता दिया है। बट नारद मुनि इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, इज अ ग्रेट वैष्णवा एंड ही इज अ ट्रू आचार्य। और सबसे बड़ा मजाक का बात यह है कि जो भी गुरु होता है ना, पहले टटोल के देखेगा कि भाई ये क्या कच्चा नींबू है या पक्का नींबू है, क्या दृढ़ बतासा है या ऐसे ही। क्या ना प्रभु जी, गुरुवार को मैं फ्री रहता हूँ तो आ जाता हूँ, सीरियल भी कोई अच्छा नहीं रहता है, बाकी का दिन बढ़िया सीरियल रहता है तो मैं देखते रहता हूँ। गुरुवार को क्या है, सीरियल अच्छा नहीं रहता है, बोर होता हूँ तो मैं आपका क्लास में आके बैठ जाता हूँ। गुरु भी देखेगा ना कि भाई ये दृढ़ता से आ रहा है या सहजता, ऐसे सहजता घूमते घूमते पहुंच गया, चलो आज चेंज। रोज तो खीर रबड़ी खाते हैं तो आज आइसक्रीम खा के जाते हैं। चेंज इन द मेन्यू, चेंज ऑफ एंटरटेनमेंट, उस विचार से आ रहा है या कैसे कैसे आ रहा है। तो तुरंत नारद मुनि ने उस बच्चे को देखा, बोला रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है इस जंगल में, इस घंघोर जंगल में खतरनाक प्राणियां घूम रही हैं यहाँ पे, और तू कहाँ जा रहा है इधर। और चलो मैं चलो टेस्ट तो करूं इस बच्चे को कि क्या कर रहा है, वाकई में सीरियस है या नहीं है। तो पहला प्रवचन देते हैं नारद मुनि, बोलते हैं देखो बेटा, सब पूर्व कर्म से हो रहा है। जो भी सुख और दुख व्यक्ति भोगता है कि किस कारण भोग रहा है, पूर्व कर्म की वजह से। पहले के कर्म की वजह से कभी कोई व्यक्ति दुखी है और सुखी है, ज्यादा करके दुखी है कि हमारे कर्म से वो हमेशा खराब ही रहे। अच्छे कर्म बहुत कम किए हमने, बुरे कर्म बड़े बड़े किए।
बोले प्रभु जी इतने लोग तो अमीर हैं, इतने लोग तो अच्छा खा पी के घूम रहे हैं। अरे चिंता मत करो, दुख बाहर से कभी दिखता नहीं। इसके लिए आज भी फोटो लेते वक्त बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज, तभी स्माइल आते हैं हमारे। नहीं तो एकदम चेहरा एकदम सूखा हुआ पपीते की तरह रहता है। बोलना पड़ता है स्माइल, हाँ। और जैसे फोटो हो गया लटक जाता है चेहरा। देख लेना, अब तो कभी भी देख लेना। दिस इज द फैक्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो भगवान तो सॉरी नारद मुनि ने बोला देखो भाई सब कर्म का खेल है, सुख दुख सब अपने पूर्व कर्म से आते हैं, तो इसको सीरियस नहीं लेने का, ये सब चलते रहेगा। तो इस तरह से हमको कभी कभी सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, इसके लिए थोड़ी कोई घर छोड़ के आता है। और याद रखना जो निकले ना भगवान को पाने के लिए, बड़े बड़े योगियों को मिलते नहीं है, हजारों हजारों साल से वो लोग तपस्या कर रहे हैं, फिर जाके उनको कहीं जाके भगवान का छोटा सा झलक मिलता है। तो इसको भी गारंटी नहीं है। तो गारंटी है तपस्या मिले करने से मिलेगा। और लोगों का तो बहुत अट्रैक्शन रहता है साधुओं के बारे में, साधु के भक्ति के बारे में, और अलग अलग तरीके के चमत्कारों को देखने का बहुत शौक रहता है। क्या इसको भक्ति कहते हैं क्या? कई लोग चमत्कार को नमस्कार वाले लोग हैं, मानते हैं। इसके लिए तो कई सारे सनातन धर्म के लोग जाके दरगाह में क्यों चादर चढ़ाते हैं? क्योंकि वो चमत्कार चाहते हैं, और वो भी शीघ्रता, फास्ट, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अरे कर्म तेरे बुरे थे, तूने कमाया हुआ दुख तू झेल रहा है, और तू चाहता है कि 2 दिन में ठीक हो जाए। और परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते हैं, टेम्पररी सोल्यूशन चाहते हैं। टेम्पररी सोल्यूशन क्या है? सपोज आपको कोई बीमारी हो, बस वहां चादर चढ़ा दिया, वहां कैंडल जला के आ गया, अब मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अरे बीमारी तो ठीक हो जाएगी, वापस कोई और बीमारी आएगी ना। अच्छा वापस वो बीमारी नहीं भी आई, कभी ना कभी तो जीवन का अंत तो आएगा कि नहीं। और जब तक जीते हो आपके जीवन के कर्म आपके साथ अगले जन्म के लिए जाएंगे ना। अरे अक्लमंद व्यक्ति तो वो है कि जो परमानेंट सॉल्यूशन देखे, और हम लोग क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन। मालूम है वो आजकल के तो ठीक है, पहले जमाने के पिक्चरों में काफी वो सीन दिखता था, गरीब आदमी साड़ी पे कई सारे कलरफुल कपड़े के टुकड़े सिला के घूमता रहता था, या कुर्ते में। बस ये जो है ना भगवान के पास जाके शनिवार जाके, हे भगवान भगवान मेरा प्रमोशन करा देना, मेरा शादी करा देना, मेरा बच्चा करा देना, ये करा देना, वो करा देना। ये सब जो है ना, ये ना वो कपड़े में लगा हुआ छोटा छोटा पैचवर्क, वो टेम्पररी, वो कपड़ा उधर फट गया था, उधर सिलाई कर रही है उसको, आगे भी फटने वाला है ना। परमानेंट सोल्यूशन तो सोचो, एक नया कपड़े का सोचो। नहीं नहीं कपड़ा वही अच्छा है, थोड़ा उस पर सिलाई कर देंगे चलेगा, तोड़ेगा। हम कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते हैं कि भाई जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, हमको सोचना ही नहीं है हमको, बस थोड़ा थोड़ा। और ना भक्ति भी आजकल राशन के साथ भक्ति करते हैं। मैंने किसी को पूछा, क्या प्रभु कैसे हो, आपने नॉनवेज छोड़ा? हाँ प्रभु जी नॉनवेज छोड़ दिया मैंने, और ऑनियन गार्लिक का कुछ। प्रभु जी अभी तो ऑनियन गार्लिक अपना नॉनवेज छोड़ा है, अभी तुरंत आप ऑनियन गार्लिक बोलोगे तो कैसा चलेगा? आराम से क्रम से आराम से चलेंगे, रेशन में चलेंगे हम। पहले नॉनवेज छोड़ेंगे, थोड़ा उस दुख को थोड़ा सहेंगे, थोड़ा। तो आसक्ति इतनी है ना, इतनी आसक्ति है इन चीजों के साथ, इन चीजों को भोगने में, कि आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और बहाना कुछ और बोलेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं कई और बहाना लेके, हमारे घर पे प्रॉब्लम, हमारा खानदानी है, हम लोग खानदानी से, हम लोग वर्षों से अरबों खरबों सालों से जीव आते आए हैं। ठीक है भाई, बरसों से अगर कोई गलत कार्य हो रहा है करते रहो। बरसों से तो टेलीफोन थी नहीं, बरसों से तो मोबाइल थी नहीं, वो सब जीवन में आ सकता है। बरसों से तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, जीवन में वो सब बदलाव आ सकता है ना।
बरसों से तो पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, मगर अब पैंट शर्ट पहनते हैं ना। जीवन में बदलाव लाया ना, अच्छे के लिए लाया ना। ये भी तो शास्त्र कह रहा है अच्छे के लिए बदलो, और बोलते हैं नहीं बदलते हैं, रेशन में करेंगे थोड़ा सा एकदम। तो क्या अभी मछली नहीं छोड़, मछली छोड़ दिया मैंने, मटन खाता हूँ बट मछली छोड़ दिया, मतलब तो क्या ऐसा क्या छोड़ना है? छोड़ना है तो पूरा छोड़ो, लाश कोई भी तरह का हो, चाहे वो मछली का लाश हो या बकरे का लाश हो, लाश लाश ही होता है। कोई भी लाश छुओ तो नहाना पड़ता है, बूढ़ा लाश जवान लाश, लाश लाश ही होता है, याद रखना। तो जीवन में हमेशा हम लोग है ना अपना ही तरीके से बढ़ना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बड़े बड़े योगी भगवान को इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाए, और प्राप्त किया तो भी बहुत वक्त लगता है। तू तो छोटा सा बच्चा है, जा घर जा, इन चीजों को दिल में मत ले, घर जा और जाके अपने माँ का गोदी में बैठ और थोड़ा ज्ञान ले, थोड़ा पढ़ाई कर, जवान हो शादी कर, फिर अपने बच्चे अपना परिवार अपना कार्य कर, और उसके बाद जब बूढ़ा हो जाएगा तब आ जाए भक्ति करने के लिए। आप लोगों को भी यही लोग कहते हैं ना, क्या इस उम्र में जाके सत्संग में बैठते हो, बुढ़ापे में जाके करने वाली चीजें आप जवानी में कर रहे हो, अभी तो जीवन के मजे लेने के वक्त हैं। अरे बाबा, बुढ़ापे में एक गिलास पानी के लिए मोहताज रहना पड़ेगा, उस वक्त क्या भगवान का राम राम नाम आएगा क्या? हाय कमर हाय कमर हाय कमर के नाम पे हाय राम हाय राम हाय राम आएगा क्या? याद रखना, बुढ़ापे में ना कुछ ना ढंग से दिखता है, ना कुछ जीभा रहेगा ना दांत रहेगा। राम राम बोलोगे तो भी आम आम सुनाई देगा, हवा बाहर निकलते रहेगी ना, दांत ही नहीं रहेंगे ना, फा करके आवाज निकलती रहेगी। तो तभी क्या जाके बुढ़ापे में जाके राम नाम बोलोगे आप? डॉक्टर से एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से निकलने को टाइम नहीं मिलेगा, अब सत्संग करोगे तभी। अरे प्रहलाद महाराज कहते हैं, और कौमारम आचरण श्रेष्ठ, तो बचपन में आप जाके भक्ति करो। ये जीवन जो है ना अध्रुवम अर्थधाम है। अध्रुवम मतलब इसका कोई गारंटी नहीं, कल सुबह हम लोग सब जिंदा रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, मगर एक है, मनुष्य जीवन सबसे लाभदायक है। इसके लिए भगवान को प्राप्त करना, बाकी कोई भी योनि में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब नारद मुनि ने बताया ध्रुव महाराज को कि देखो बेटा ऐसा है वैसा है। और ध्रुव महाराज ने बोला देखो तुम जो बोल रहे हो ना मेरे पल्ले कुछ समझ में नहीं है, बच्चा हूं ना, तमोगुण में हूं, मैं अज्ञानता में हूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रही, पर एक चीज जरूर जानता हूं कि मुझे भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है और मेरे दादाजी से बड़ा राज्य। जब नारद मुनि ने देखा कि हाँ बच्चा, ये बच्चा दृढ़वत है, किसी भी तरह प्राप्त करने वाला है, तब जाके नारद मुनि ने अब बोला बेटा जिस भगवान को ढूंढने जा रहा है क्या उनके बारे में कुछ जानता है? कैसे दिखेंगे वो? अगर समझो आपको ढूंढना है, सपोज मिस्टर रमेश को ढूंढना है, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिस्टर रमेश, तो अगर मैं बोलूंगा थोड़ा नाटा सा है, थोड़ा गोरा सा है, थोड़े आंख बड़े बड़े हैं, कान छोटे छोटे, कुछ तो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ पाओगे ना, भीड़ में खड़ा है, हाँ वही रमेश है, प्रभु जी ने बोला था, थोड़ा नाटा सा है, थोड़ा मोटा सा है, थोड़ा गोरा सा है, यही कुछ मिलता जुलता है। तो बोला बेटा क्या तू भगवान को देखा है, जानता है? अगर आ भी गया तो तू पहचान पाएगा कि भगवान है? और भक्ति का मार्ग कैसा है, भक्ति कैसा करना चाहिए, क्या तुझे पता है? बच्चे ने बोला नहीं मुझे नहीं जानता हूं। तब अपने नारद मुनि उसको पूरा डिटेल बताते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे प्राप्त करना चाहिए, और इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। With this, we would like to close today's session. It's already 8:20.
किसी का कोई प्रश्न कोई पूछना है पूछ सकते हैं।